गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। आइए आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यादृच्छिक चर और प्रायिकता बंटन। क्लास 12 मैथ्स में यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। फिर एक्सरसाइज 13.4 के क्वेश्चन भी करेंगे। तो देखिए क्या है रैंडम वेरिएबल, क्या होता है यादृच्छिक चर, इसको देखेंगे। रैंडम वेरिएबल्स, यादृच्छिक चर। ठीक है दोस्तों, यदि मैं एक एग्जांपल दूं आपको, यदि मैं 2 कॉइन टॉस करता हूं तो आपके पास सैंपल स्पेस क्या बनता है? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। ठीक है, 2 कॉइन टॉस के, तो ये आपका सैंपल स्पेस बन गया। यदि मैं किसी टाइम पर ये कहूं कि टेल कितनी बार आए होंगे, टेल पट कितनी बार आए होंगे? 2 बार कॉइन को टॉस किया तो पटों की संख्या क्या क्या हो सकती है? ठीक है, और यदि मैं पटों की संख्या को x से दिखाऊं कि पटों की संख्या क्या है, x है, मींस दो बार कॉइन को टॉस किया गया है, तो जो नंबर ऑफ टेल्स हैं, नंबर ऑफ टेल्स यदि मैं उनको x से दिखाऊं तो x की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है? जैसे कॉइन को 2 बार टॉस किया तो ये भी हो सकता है कि एक बार भी टेल ना आए, 0 टेल। ऐसा हो सकता है कि एक बार टेल आए, और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों बार टेल आए। 3 बातें हो सकती हैं। ठीक है, एक कॉइन को 2 बार टॉस किया गया है, आप नंबर ऑफ टेल्स के बारे में जानकारी चाह रहे हैं कि नंबर ऑफ टेल्स क्या क्या होंगे, चितों की क्या क्या संख्या हो सकती, पटों की क्या क्या संख्या हो सकती है। ये हो सकता है कि कोई पट नहीं आया, या ये हो सकता है कि एक पट आया, या हो सकता है कि दोनों पट आए। अब जैसे दोनों माने हेडेड आ गए तो 0 टेल हो गया। ये एक टेल वाली स्थिति है, एक टेल आया है, चाहे इस केस में देखेंगे चाहे इस केस में देखेंगे, और यहां पर दोनों टेल आया। ठीक है दोस्तों, ऐसी मैं हेड के बारे में बात करूं, चित के बारे में यदि मैं बात करूं और उसको भी एक्स से दिखाऊं तो चितों की स्थिति क्या हो सकती है? दोनों टेल आ गए, कोई चित नहीं, एक चित वाली स्थिति हो सकती है, और दोनों चित वाली स्थितियां हो सकती। ठीक है, कोई चित नहीं, एक चित, 2 चित। ठीक है दोस्तों, कोई चित नहीं, एक चित, 2 चित। तो ये जो वेरिएबल x है, ये जो वेरिएबल है डिफरेंट वैल्यू ले रहा है। यहां पर कौन सी वैल्यू आ जाए पता नहीं है। किसी टाइम पर x इक्वल टू 0 हो सकता है, x इक्वल टू 1 भी हो सकता है, x इक्वल टू 2 भी हो सकता है। तो x क्या है? एक वेरिएबल है, और एट रैंडम है, यादृच्छिक है। कोई वैल्यू आ सकती है, 0 आ सकती है, 1 आ सकती है, 2 आ सकता है। कोई टेल नहीं आएगा, 1 टेल आ सकता है, 2 टेल आ सकता है। वैसे हेड की पोजीशन भी है, कोई हेड नहीं, 1 हेड, 2 हेड, कोई भी आ सकता है। ठीक है, तो इसके क्या बोलेंगे? ये चर, ये वेरिएबल है क्योंकि डिफरेंट वैल्यू ले रहा है। और रैंडम, यादृच्छिक, हमको नहीं पता। एक कॉइन को 2 बार टॉस किया, आपने जाके देखा, पहले से हमको पता नहीं था कि 2 हेड आने हैं, या हमको नहीं पता था कि 1 हेड और 1 टेल पड़ेगा, या हमको नहीं पता कि 1 टेल और 1 हेड पड़ने वाला है, या हमको नहीं पता कि दोनों टेल पड़ने वाले हैं। ये तो है यादृच्छिक, रैंडम। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो ये रैंडम वेरिएबल। कोई वेरिएबल रैंडम कब होता है? कोई वेरिएबल रैंडम वेरिएबल कब होता है? जब हमें ये पता नहीं कि वेरिएबल की वैल्यू क्या आने वाली है। ठीक है, और वेरिएबल क्या होगा? कौन सी वैल्यू ले लेगा? कोई वैल्यू ले सकता है। कौन सी वैल्यू ले सकता है? डिफरेंट वैल्यू ले सकता है। तो ये रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन है। जब आप आके क्वेश्चन करेंगे, ठीक है,
तो तब जाकर के आपको और क्लियर होगा रैंडम वेरिएबल्स क्या है। एक बार दूसरा टॉपिक आपके पास क्या है, प्रायिकता बंटन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी बंटन कहते हैं बांटना, वितरण, बंटन मतलब वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक हो गया। अरे x इक्वल टू 0 हुआ तो प्रोबेबिलिटी इसकी कितनी हो जाएगी, यदि आप प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना चाहें, 0 टेल की, मतलब कोई टेल नहीं आया, ठीक है, क्वाइन को 2 बार टॉस किया गया, टेल नहीं आया, कोई टेल नहीं आया, तो वो स्थिति कौन है, केवल ए वाली स्थिति है। जब दोनों हेड आ जाएंगे तो टेल अपने आप 0 हो गया, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ये 4 एलिमेंट्स है यहां और एक फेवरेबल है 1/4। ठीक, जब वेरिएबल आपका 1 है, 1 मीन्स एक टेल, तो एक टेल यहां भी है, एक टेल यहां भी है, तो 2 कंडीशन फेवरेबल होगी तो 2/4, इसको आप लिख सकते हैं 1/2। ठीक है, और जब दोनों टेल की बारी आई तब प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, p मतलब प्रोबेबिलिटी, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 में जब वेरिएबल जो है 0 वैल्यू ले रहा है, मीन्स कोई टेल नहीं है, तब प्रोबेबिलिटी कितनी है। जब वेरिएबल x इक्वल टू 1 इसकी वैल्यू ले रहा है तब प्रोबेबिलिटी कितनी है, और जब वेरिएबल x इक्वल टू 2 की वैल्यू ले रहा है तब प्रायिकता कितनी है, प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो x इक्वल टू 2 मीन्स दोनों पट, दोनों टेल, अब दोनों टेल क्या है, यहां पर आ रहा है केवल एक इवेंट है 1/4। ठीक है, अब आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिख देंगे इस ढंग से, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रायिकता बंटन, प्रायिकता बंटन कैसे बनाएंगे, वेरिएबल के हिसाब से प्रोबेबिलिटीज का डिस्ट्रीब्यूशन, वेरिएबल के हिसाब से प्रोबेबिलिटीज का डिस्ट्रीब्यूशन, x इज इक्वल टू 0, 1, 2। ठीक है, प्रोबेबिलिटी px कितनी हो जाएंगी, 0 प्रोबेबिलिटी आपका 1/4 है, ठीक है, 1 प्रोबेबिलिटी आपका 1/2 है, अब मीन्स 1 प्रोबेबिलिटी नहीं, जब वेरिएबल की वैल्यू 0 है तो प्रोबेबिलिटी आपका 1/4 है, वेरिएबल की वैल्यू 1 है तो प्रोबेबिलिटी 1/2 है, वेरिएबल की वैल्यू x इक्वल टू 2 है तो प्रोबेबिलिटी कितना हो गया 1/4। ठीक है, और यदि आप समीशन निकालेंगे px, इसका सम, प्रोबेबिलिटीज का सम, ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/4 इज इक्वल टू। तो आप समझ लीजिए कि हमने जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाया है वो एक्यूरेट बनाया है, क्योंकि सारी प्रोबेबिलिटी जो हैं उनका सम कितना हो रहा है, यहां पर 1 आ रहा है, सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज इज 1। ठीक है दोस्तों, रैंडम वेरिएबल ने जो वैल्यूज ली उसके हिसाब से हमने प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट की, उन सब का सम, इस समीशन मतलब सम, योग, जोड़, समीशन, प्रोबेबिलिटीज का सम 1। इट मींस आपका रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज करेक्ट है। ठीक है, तो आगे आपसे क्वेश्चन आएगा, आपके पास डाटा दिया रहेगा, ये डाटा है, ये डाटा दिया रहेगा, आपसे पूछा जाएगा कि ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं, ये प्रायिकता बंटन है या नहीं, तो आप क्या करेंगे, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज निकालेंगे, प्रायिकताओं का योग निकालेंगे। ये जो यादृच्छिक चर है, रैंडम वेरिएबल है, इसके डिफरेंट वैल्यूज के लिए प्रोबेबिलिटीज क्या क्या हैं, उनका सम निकाल देंगे प्रोबेबिलिटीज का। यदि वो 1 आ गया तो आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करेक्ट है। और भी बातें हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और भी बातें आती हैं, आप देखिए, देखिए स्टूडेंट,
और क्या क्या है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और क्या बातें हैं देखिए। आपके पास आगे डाटा दिया रहेगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया रहेगा, और आपको पूछा जाएगा ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं है। ठीक होगी। तो क्या क्या बातें आप प्रोबेबिलिटी के बारे में पहले से जानते हैं। आप जानते हैं, एक तो आप जानते हैं 0 इज लेस देन इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा या तो 0 होगी या 1 होगी या 0 और 1 के बीच होगी। जो श्योर इवेंट है, जो होना ही होना है, जैसे आपने कॉइन को टॉस किया तो हेड गिरेगा टेल गिरेगा, दोनों में से गिरना है, तो प्रोबेबिलिटी 1। ठीक है, ठीक है। अब कॉइन टॉस किया और आप कहेंगे क्योंकि हेड भी गिर रहा है, टेल भी गिरेगा, दोनों गिरेंगे एक साथ, ये संभव नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी आपकी 0। ठीक है, और बाकी प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच होती है, ये आपको ध्यान रखना है। मैक्सिमम वैल्यू प्रोबेबिलिटी की 1, आप कह सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू प्रोबेबिलिटी की 1, मिनिमम वैल्यू प्रोबेबिलिटी की 0। मतलब प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती, एक बात। दूसरी बात, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 से बड़ी कभी नहीं होती। और तीसरी बात, कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 से लेस नहीं होती, मतलब नेगेटिव नहीं होती, और 0 से 1 के बीच में किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है। अब जब आप कोई डिस्ट्रीब्यूशन है, कोई आपने रैंडम वेरिएबल के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाया, तो समीशन px सभी प्रोबेबिलिटीज का सम आपका 1 आना चाहिए, सम 1 आना चाहिए, कोई प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। यदि प्रोबेबिलिटीज का सम 1 नहीं आया, 1 से बड़ा आ गया, तब भी वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, तब भी वो प्रायिकता बंटन नहीं है। सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज यदि नेगेटिव आ गया, तब भी वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, प्रायिकता बंटन नहीं। तो जैसे जैसे आगे क्वेश्चन करेंगे आपको क्लियर होता जाएगा। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, अब क्वेश्चन लेते हैं। देखिए एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन लेते हैं। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इससे आपके पास क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो बढ़िया ढंग से तैयारी करिए। देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 1 ले लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 1, इसका फर्स्ट पार्ट आप देखिए क्या प्रश्न है। 13.4 एक्सरसाइज 13.4 का। ठीक है, बताइए कि निम्नलिखित प्रायिकता बंटनों में से कौन से एक यादृच्छिक चर के लिए संभव नहीं है। अपना उत्तर कारण सहित लिखिए। स्टेट which of the following are not the probability distribution of a random variable, give reason for your answer। ठीक है, अब आप देखिए आपके पास यहां पर एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, इसको देखिए आप, x की वैल्यूज हैं, x की वैल्यूज हैं, उनके अकॉर्डिंग उनकी प्रोबेबिलिटीज हैं। x की वैल्यूज क्या है स्टूडेंट, आप कह सकते हैं 0, ये दिया हुआ है 1 एंड 2, ये दिया हुआ है। इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.4, जब x की वैल्यू 0 है तो प्रोबेबिलिटी क्या है 0.4 है। इसकी प्रोबेबिलिटी भी 0.4 है और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी 0.2 है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि यह एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं है। तो पहले तो आप देखिए सारी वैल्यूज को देखिए, कोई भी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू, कोई भी प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी नहीं है। 0.4 है 1 से छोटी है, 0.4 है 1 से छोटी है, 0.2 है 1 से छोटी है, पहली बात। दूसरा, कोई भी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। और तीसरा आपने क्या देखना है कि समीशन px
सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज, प्रोबेबिलिटी का सम, तो कर लीजिए 0.4 प्लस 0.4 प्लस 0.2 और इसको आपने ऐड किया तो ये आ गया 1, 0.4 0.4 0.8 और 0.2 1.0 1 आ गया। तो सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज क्या हो गया 1। तो आप लिखेंगे यह एक प्रायिकता बंटन है, प्रायिकता बंटन है क्योंकि x के सभी मानों के प्रायिकताओं का योग, प्रायिकताओं का योग एक है बस। x के सभी मानों के जो प्रोबेबिलिटीज हैं उनका योग एक है, ठीक है। दिस इज ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, probability distribution because summation px is equal to 1, ऐसा भी लिख सकते हैं आप, because summation px is equal to 1, सारी probabilities का सम क्या है 1 है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब इसका दूसरा पार्ट देखिए आप, इधर से करना है इसको, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए, इस ढंग से करिए आप, क्वेश्चन आसान है और इंपॉर्टेंट भी है कि एग्जाम में इसमें आना ही आना है, ठीक है। दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास है इधर से दिया हुआ है, देखिए आपके पास x की वैल्यूज है, x यहां प्रोबेबिलिटीज दे रखी हैं वेरिएबल के हिसाब से 0 1 2 3 एंड 4, 0 1 2 3 4, 0.1 0.1 है, 0.5 है, 0.2 है, -0.1 है और 0.3 है, ठीक है। अब ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रैंडम वेरिएबल, इनमें से कौन सा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। अब इसको देखिए आप, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं है। यहां आप देखिए जब x इक्वल टू 0 है तो प्रोबेबिलिटी प्लस में है, +1 मतलब +0.1, मतलब आप कह सकते हैं कि 1 से बड़ी नहीं है, ये भी 1 से बड़ी नहीं है पॉजिटिव है, 1 से बड़ी नहीं है पॉजिटिव है, ठीक है। ये नेगेटिव आ गया देखो, और प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इस पर हमारी बात कर ली थी कि probabilities always lies between 0 and 1। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी या 0 और 1 के बीच पड़ेगी, कभी नेगेटिव नहीं होती। यहाँ पर जब वेरिएबल x इक्वल टू 3 है तो प्रोबेबिलिटी क्या है -0.1 है, ये नेगेटिव है, इसलिए यह प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ठीक है। आप लिखेंगे सिंस Px is equal to 3 is equal to -0.1, जो कि ऋणात्मक है, प्रायिकता ऋणात्मक नहीं होती, प्रायिकता का मान ऋणात्मक नहीं होता, ऋणात्मक नहीं होता है, अतः यह प्रायिकता बंटन नहीं है,
अतः यह प्रायिकता बंटन नहीं है। ठीक है, आप देख रहे हैं सिंस probability is equal to -0.1 which is negative and the value of, ये रीजन दे रहे हैं आप, the value of probability can't be negative, so this distribution is not a probability distribution। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आप लिख देंगे, आपने क्या लिखा, आपने लिख दिया क्योंकि x इक्वल टू 3 के लिए प्रोबेबिलिटी आपकी नेगेटिव है और प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए यह प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। सिंपल सी बात, ठीक हो गया। चलिए इसी का थर्ड पार्ट लेते हैं। इस ढंग से आपने करना है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपके पास ये पूछा जा सकता है आपको। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए। इसका थर्ड पार्ट देखिए, क्या है रेस्टोरेंट थर्ड पार्ट। आप y की वैल्यूज देखिए, दूसरा वेरिएबल यहां पर x की जगह क्या लिया गया, y लिया गया। कुछ भी ले सकते हैं आप, x ले सकते हैं, y ले सकते हैं, ये y है और ये वेरिएबल के करिस्पॉन्डिंग आपके पास वैल्यूज हैं 0.6, 0 के लिए 0.1 और 1 के लिए है 0.2। ठीक है दोस्तों, आप देख रहे हैं y की वैल्यूज -1, 0 और 1 है और प्रोबेबिलिटी आपकी 0.6 है, 0.1 है, 0.2। प्रोबेबिलिटी इसकी वैल्यू देखनी, ये नहीं देखनी, ये नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, वेरिएबल की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, तो इसलिए आप इसके आधार पर निर्णय नहीं करेंगे। वेरिएबल आपका पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 हो सकता है। प्रोबेबिलिटी क्या क्या हो सकती है, प्रोबेबिलिटी क्या है यहाँ पर, यहाँ देखिए ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, सब एक से छोटी एक से बड़ा कोई नहीं है, इसका मतलब यहां तक ठीक है अभी। अब नेक्स्ट आप क्या करेंगे, समीशन पी वाई निकालेंगे। जो प्रोबेबिलिटीज दे रखी है उनका सम निकालेंगे, तो आप क्या करेंगे 0.6 प्लस 0.1 प्लस 0.2 कितना हो गया 0.9 हो गया। ठीक है, विच इज नॉट इक्वल टू 1, जो कि 1 नहीं है। वेरिएबल की डिफरेंट वैल्यूज के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटीज की इन सब प्रोबेबिलिटी का सम निकालना है। इसका सम निकाल करके यदि वो 1 आ गया तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। यहां नेगेटिव नहीं होना चाहिए कोई वैल्यू, 1 से बड़ी भी नहीं होनी चाहिए, ना तो 0 से छोटी होनी चाहिए मतलब नेगेटिव, ना तो 1 से बड़ी होनी चाहिए, और इन सब का सम आपका 1 आना चाहिए। यहां पर क्या आ रहा है 0.9 आ रहा है। आप देख रहे हैं सारे पॉजिटिव है, ये भी ठीक है, सब 1 से लेस है वो भी ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है दोस्तों, मतलब 1 से लेस कहने का मतलब ये है कि 1 से ज्यादा घटनाएं है ना, तो प्रोबेबिलिटी 1 से लेस ही तो होंगी, तो जाके सम 1 बनेगा। ठीक है, तो यहां पर इनका सम क्या हो गया 0.9, जो कि 1 नहीं है, तो आप लिखेंगे दिस इज नॉट ए probability distribution. This is not a probability distribution because sum of
PY इज नॉट इक्वल टू 1, सभी प्रॉपर्टीज का सम 1 नहीं है। ठीक है, यह प्रायिकता बंटन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सिंस समीशन ऑफ PY आपका 1 नहीं आया, सभी प्रॉपर्टीज का सम आपका 1 नहीं आया, इसलिए यह प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। ठीक हो गया? चलिए एक और करते हैं इसका, तब A1 मार्क्स का क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। समझ लीजिए कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, तो आप तैयार कर लीजिए यहां से। चलिए देखिए, एक पार्ट और कर लेते हैं इसका। आप 4th वाला पार्ट देखिए। देखिए क्या है आपके पास दिया हुआ। अब वेरिएबल है z, कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल x y z कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब z आप देखिए, z ये आपका 3 2 1 0 -1 0.3 0.2 0.4 0.1 0.05। देखिए डिस्टेंस 3 2 1 0 -1 0.3 0.2 0.4 0.1 0.05। अब आप देखिए वेरिएबल तो कुछ भी वैल्यू ले सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव 0, 1 से बड़ी 1 से बड़ी 1 से बड़ी 1 भी ले सकता, 1 से बड़ी भी कुछ भी वैल्यू आ सकती है, 0 या 0 से बड़ी कोई वैल्यू ले सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है वेरिएबल की वैल्यू। तो यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां देखिए ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये भी सब पॉजिटिव है। यहां तक तो ठीक है। आगे क्या करेंगे, समीशन PZ, जेड मतलब वेरिएबल आपका जेड के रूप में, एक्स के रूप में हो सकता है, वाई के रूप में हो सकता है और जेड के रूप में हो सकता है, या कोई और वेरिएबल भी लिखा जा सकता है। अब सारी प्रोबेबिलिटीज का सम निकालिए तो कितना हो जाएगा, 0.3 प्लस 0.2 प्लस 0.4 प्लस 0.1 प्लस 0.05। तो कितना हो रहा है ये, कितना हो रहा है क्वेश्चन, 5 9 1.05 हो गए, 1.05 आ गया। ठीक है, 1.05 हो गया, 1.05 होगा डिस्टेंस, which is not equal to 1। या आप लिख सकते हैं समीशन PZ इज ग्रेटर देन 1, एक से बड़ा हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सारी प्रोबेबिलिटीज का सम आपका 1 से बड़ा हो गया, 1 नहीं आया, 1 से बड़ा हो गया, तो यह प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। इन प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होना चाहिए, तभी जाकर के क्या यह एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यह एक प्रायिकता बंटन होगा। यहां पर वैल्यू तो सब पॉजिटिव थी, यहां तक तो ठीक था, पर जब सम निकाला तो आप देख रहे कि 1 से बड़ा हो गया, तो आप लिखेंगे दिस इज नॉट ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, because sum of probabilities is greater than 1। प्रोबेबिलिटीज का सम आपका 1 से बड़ा आ गया। यह एक प्रायिकता बंटन नहीं है, क्योंकि क्यों नहीं है, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज इज ग्रेटर देन, प्रायिकताओं का सम 1 से ज्यादा है। ठीक है दोस्तों, अब कोई भी क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का आएगा
तो आप इजीली जान जाएंगे कि यह प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं है। इसके तो डिफरेंट वैल्यूज हैं, इसकी वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकते हैं, इससे मतलब नहीं, ठीक है। इसकी वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकती है वेरिएबल की, पर प्रोबेबिलिटीज आपकी एक तो नेगेटिव नहीं होंगी, ठीक हो गया। और सारी प्रोबेबिलिटीज का सम आपका 1 होना चाहिए, तब जाकर के प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी, ठीक हो। यहां पर आप देख रहे हैं 1.05 हो गया, 1 से बड़ा हो गया, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। सारी वैल्यूज पॉजिटिव है, यहां तक तो ठीक था, पर जब सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज किया तो ये 1 से बड़ा निकल गया, इसलिए यह प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो इस ढंग से आप क्वेश्चन करें, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू।